नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित आपकी टीजीटी की भर्ती जो है वो आ चुकी है। पिछले दिनों जब पीजीटी के लिए विज्ञापन आया था उस समय काफ़ी विद्यार्थियों का ये था कि कब जो है टीजीटी की आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों टीजीटी की एक बड़ी भर्ती जो है डीएसएसबी में देखने को मिल रही है। अब तक के इतिहास में ये अपने आप में एक बड़ी भर्ती है और आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जहां थोड़ा सा प्रयास करते हुए आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से ग्रेड सेकंड की ये पोस्ट होती है टीजीटी, जिसके लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसका विस्तृत विज्ञापन कुछ ही समय में आपको देखने को मिलेगा। अभी प्रॉपर तरीके से इसकी सारी रूपरेखा बता दी गई है, कितने पदों के ऊपर जो है विज्ञापन जारी हो चुका है, कितने पदों के लिए भर्ती होगी और फॉर्म कब भरे जाएंगे आदि आदि। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि डीएसएसबी टीजीटी के लिए भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है, जो जानकारी अब तक मिली है उसके अनुसार क्या क्या खास बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। पूरे मन के साथ में यदि आप इसकी तैयारी में लग सकते हैं दोस्तों, तो आसानी से आप अपनी सीट को ले सकते हैं। कई बार बहुत सारी सीटें होने पर भी व्यक्ति उसके लिए आवेदन नहीं करता है, लेकिन कम सीटों के अंदर बहुत आसानी से वो निकल जाता है। तो कौन कौन से विषयों में यहाँ पर भर्ती आई? लगभग सभी विषयों में भर्ती है। खास तौर पर कितने पदों पर आई है, किस सब्जेक्ट में महिलाओं की कितने पद हैं, पुरुषों की कितने पद हैं, ये सब हम देखते हैं। तो टीजीटी शिक्षक भर्ती डीएसएसबी, इसके लिए दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 8 फरवरी से 8 मार्च 2024 के बीच में। यानी अभी तक आवेदन के लिए भी काफ़ी समय आप लोगों के पास में है। 8 फरवरी से इसके आवेदन शुरू होंगे और 8 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा समय आपके पास में है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप अच्छी तरह से परिचित हैं, कई बार हम देखते रहते हैं। यह है DSSBonline.nic.in। ये इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर के आप सारी डिटेल और भी जान सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों टीजीटी के लिए कुल कितने पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। तो टीजीटी के लिए दोस्तों कुल जो है 5118 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, यानी 5000 प्लस पदों पर विज्ञापन है। काफ़ी बड़ी संख्या में पद हैं। इसमें कौन कौन से विषयों के लिए विज्ञापन है और कितनी कितनी सीटें हैं, एक बार इनको हम देखते हैं। यहाँ गणित के लिए दोस्तों 540 पद पुरुषों के लिए हैं और 568 पद महिलाओं के लिए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों का पहले से वर्गीकरण दिया हुआ है कि कितनी सीटें महिलाओं कितनी पुरुषों के लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए ज़्यादा हो महिलाओं के लिए कम हो। किसी सब्जेक्ट में महिलाओं के लिए ज़्यादा तो किसी में पुरुषों के लिए ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैथ्स के अंदर देखिए 540 महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए और 568 महिलाओं के लिए यहाँ पर है, मेल फीमेल के लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है दिल्ली का उसके लिए है। साथ में दोस्तों न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो है उसके लिए भी कुछ सीटें इनमें विज्ञापित की गई है। तो यहाँ पर जो एनडीएमसी है उसके लिए 11 पद हैं मैथ्स में। अंग्रेजी की यदि हम बात करें तो इसके लिए भी काफ़ी पद हैं। 413 पद मेल के लिए हैं और 379 पद फीमेल के लिए हैं। 11 पद जो है इसमें भी एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए है। इसी प्रकार से एसएसटी की यदि हम बात करें दोस्तों तो 129 सीटें मेल के लिए है और 179 सीटें फीमेल के लिए है। 2 सीटें इसमें भी एनडीएमसी के लिए है। साइंस की बात करें, नेचुरल साइंस के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है, सामान्य विज्ञान जो हमारे यहाँ पर चला करता है। तो इसके लिए दोस्तों 183 यानी 183 सीटें मेल के लिए है, 166 166 फीमेल के लिए है और 5 पद जो है एनडीएमसी के लिए यहाँ पर भी हैं। इसी तरह से हिंदी की यदि हम बात करें तो 75 सीटें मेल के लिए हैं और 110 फीमेल के लिए हैं। 7 सीटें इसमें जो है एनडीएमसी के लिए दी गई है। इसी तरह से संस्कृत की भी एक बड़ी विज्ञप्ति यहाँ पर दोस्तों 477 सीटें हैं मेल के लिए, 141 सीटें फीमेल के लिए और 13 जो सीटें हैं वो एनडीएमसी के लिए है। इसी प्रकार से उर्दू के अंदर भी जो है 265 पद मेल के लिए और 356 पद जो फीमेल के लिए, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली का उसमें है। वहीं पर 5 सीटें जो है म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए है। पंजाबी की बात करें तो 248 मेल के लिए, काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें हैं और 307 जो है फीमेल के लिए है और 1 सीट जो है
म्युनिसिपल काउंसिल के लिए इसमें है। तो ऐसे करके ये विभिन्न विषयों के अंदर जो है भर्ती है, लगभग सभी टीजीटी के विषयों के अंदर भर्ती है और काफ़ी अच्छी संख्या में ये भर्ती है। इसके अलावा दोस्तों ड्राइंग टीचर की भी भर्ती है। ड्राइंग टीचर के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 527 पद यहाँ पर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 5118 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है यदि आप टीजीटी या ग्रेड सेकंड के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और विशेष रूप से दिल्ली में रहकर के अपनी सेवा करना चाहते हैं, जहां पर वेतनमान भी अपेक्षाकृत बहुत अच्छा होता है राजस्थान या अन्य राज्यों से, तो वहां जाकर के आप सेवा करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है यदि आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और अभी भी आपके पास बहुत बड़ा मौका है, इसकी तैयारी करना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप सेकंड ग्रेड राजस्थान से या किसी भी राज्य से कर रहे हैं तो आप जो सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट जो होता है लगभग वही कॉमन 19-20 होता, थोड़ा बहुत फर्क होगा, बाकी सारी चीज़ें वही आपको सब्जेक्ट में मिलने वाली है। फर्स्ट पेपर की बात है तो उसके अंदर अभी हम बात करेंगे क्या क्या आता है, जो भी संभवतः आप लोगों के लिए कॉमन चीज़ें, जनरली आप विभिन्न कॉम्पिटिशन में बैठते हैं तो सारे सब्जेक्टों की आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तैयारी करते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लिए आप लोगों के पास में योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो देखो बीए बीएससी आपका होना जरूरी है, यानी आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन होगा तभी आप बीएड होंगे, तभी आप जो है सीटेट आदि कर पाएंगे, तो ये तो है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों 45% अंक होना जरूरी है। आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, 45% अंकों से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों आपका बीएड पास होना जरूरी है। यदि आप बीएड के अंदर अध्ययनरत हैं तो मान्य नहीं है, आप बीएड कर रहे हैं अभी तो आप मान्य नहीं है, आपका बीएड होना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर सीटेट भी कंपलसरी है। और आपको पता है कि सीटेट आपने तभी किया होगा जब आपका बीएड कंप्लीट हो गया होगा, तो इसका मतलब बीएड यहाँ पर अध्ययनरत मान्य नहीं है। आप किसी भी ईयर में पढ़ते हैं, 4th ईयर में पढ़ रहे हैं या 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं, फिर आप कहते हैं हम आवेदन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट आपका बीएड होना जरूरी है। सीटेट भी आपका कंप्लीट होना जरूरी है, पास होना जरूरी है। यदि आप एपीयर हैं तो मान्य है। जैसे इस बार का सीटेट जो है वो अभी होगा, होने के बाद में उसका रिजल्ट फॉर्म भरने से पहले आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा। अभी जनवरी के अंदर जो है सीटेट होना है और उसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाता है टाइमली 8 मार्च से पहले तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो अभी दे रहे हैं, इस बार भी दे रहे हैं सीटेट का, वो पूरे मन से एग्जाम देंगे तो इसमें फाइट कर लेंगे तो आप पक्का इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप योग्य हो जाएंगे। उम्र की बात करें दोस्तों तो इसमें सामान्य के लिए ये पिछली बार जो आई है टीजीटी, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ 32 वर्ष अधिकतम आयु इसके अंदर है। अब मूल रूप से इसका विज्ञापन जो विस्तृत आएगा उसमें और आपको ठीक से इसमें पता लगेगा। अभी 32 वर्ष लगभग इसमें है। ऊपरी आयु सीमा के अंदर जो है विभिन्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनको निश्चित रूप से इसमें छूट मिलेगी। ऊपरी आयु सीमा में सबके लिए छूट मिलती है जो आरक्षित वर्ग में है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि अगर आप ओबीसी के अंदर हैं, आरक्षित वर्ग में, और ओबीसी का प्रमाण पत्र आपका किसी राज्य का है, केवल राज्य का है, अन्य राज्य का, जैसे राजस्थान के आप वहां आवेदन करते हैं ओबीसी के, तो वहां पर आप जनरल में माने जाएंगे, आपका आवेदन ओबीसी में नहीं माना जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। आपके पास सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा तो ही वो मान्य होगा, यानी कि नहीं होंगे, केवल केंद्र का ही मान्य होगा। केंद्र का सर्टिफिकेट ओबीसी का तो मान्य होगा, लेकिन एसटी एससी के लिए कहीं का भी मान्य है। किसी भी राज्य का एसटी एससी का सर्टिफिकेट है तो वो मान्य है, तो ध्यान रखना ये ओबीसी के लिए ऐसा है। बाकी एसटी एससी के लिए तो राजस्थान का भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो वहां पर मान्य होगा। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, उसका भी थोड़ा हमें आइडिया हो जाए। दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट होना है, पेपर सेकेंड होना है। पेपर फर्स्ट के अंदर दोस्तों इसमें 20 प्रश्न आपको हिंदी के पूछेंगे, 20 प्रश्न अंग्रेजी के पूछेंगे, 20 गणित के, 20 रीजनिंग के, 20 जीके के। ये सभी वो कॉमन विषय हैं दोस्तों कि हम बहुत सारे कंपटीशन देते रहते हैं तो इन चीज़ों को हम पढ़ते रहते हैं, इसलिए ये आप लोगों के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 अंक के हैं। टोटल 100 प्रश्न होंगे 100 अंक के लिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये नियम लागू है, जैसे राजस्थान में नियम लागू है 40% अंक आपको लाने हैं, तो यहाँ भी आपको 40% अंक लाने जरूरी है प्रत्येक पेपर में।
यानी फर्स्ट पेपर में भी आपके 40% अंक आने चाहिए और सेकंड में भी 40% अंक आने चाहिए। सेकंड पेपर जो होगा दोस्तों, उसमें एक तो सब्जेक्ट होगा आपका विषय, आपका जैसे एसएसटी है तो वो होगा, हिंदी है तो वो होगा, संस्कृत है, इंग्लिश है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो होगा, और उसके 90 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में 10 अंक के 10 प्रश्न आपको पेडागोजी के पूछे जाएंगे। पेडागोजी के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो भी बातें हैं वो आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। विभिन्न प्रकार के मेथड से जुड़े हुए सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आपको जो है 10 प्रश्न आपको जो पेडागोजी के देखने को मिलेंगे, 90 आपके सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। टोटल यहाँ पर 100 अंकों के 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बात तो ये है कि यहाँ पर जो है टीजीटी के अंदर दोनों पेपर बराबर अंकों के, बराबर प्रश्नों के होते हैं, है ना, अलग अलग नहीं होती। जैसे राजस्थान में सेकंड ग्रेड के अंदर सेकंड पेपर आपका जो है 150 प्रश्नों का होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों 100 प्रश्नों के होंगे। इसके अंदर भी दोस्तों आपको 40% अंक लाने जरूरी है। अब बात आती है माइनस मार्किंग की, तो 100% माइनस मार्किंग होगी। यहाँ पर 0.25 अंक की माइनस मार्किंग, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग यहाँ पर होनी है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर आपको क्वालिफाई करने के लिए जो नंबर लाने मिनिमम वो कितने हैं। अगर आप जनरल के हैं तो आपको 40% मिनिमम अंक लाने ही लाने हैं दोनों पेपर में। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 35% अंक लाने हैं, लेकिन ये केवल किसके लिए, सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो लागू है। अगर आप राजस्थान से आवेदन कर रहे हैं और फिर आप ओबीसी में 35% लाएंगे तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपको 40% अंक ही लाने पड़ेंगे। ठीक है, एसटी एससी वालों के लिए 30% जो है इसमें क्वालिफाई मार्क्स होंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। अभी एग्जाम कब होगा इसका कोई तिथि तय नहीं है, लेकिन अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार ये तय हो गया कि बहुत जल्द जो है आप इसके लिए आवेदन करने के बाद अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आप इसमें बहुत आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों विशेष रूप से ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है। आप लोगों को अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हुए इस परीक्षा की ओर मुँह करना चाहिए। विशेष रूप से अभी जैसे कि राजस्थान में कोई भर्ती नहीं है और राजस्थान की भर्ती का जो इंतजार करने वाले विद्यार्थी हैं इसके लिए बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं उसी मेहनत में। बस थोड़ा सा चेंजेज है वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी बुक्स आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जो है कक्षा 9 से 12 तक का, उसको आपको सबसे ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जीके के लिए लुसेंट आदि की जो बुक्स आती है जिसमें इंडियन जीके के सामान्य प्रश्न आपको मिल जाते हैं वो आपको देखना जरूरी है। इसी तरह से आप लोगों को जो है सामान्य गणित से जुड़ी हुई कोई भी अच्छी एक पुस्तक को देख लेना चाहिए। रीजनिंग को लेकर के भी जनरली जो सामान्य पुस्तकें विभिन्न परीक्षाओं में आती है उनसे संबंधित कोई पुस्तक आप देख सकते हैं। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ सामान्य सी अच्छे लेवल की पुस्तकें पढ़ करके आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी लाभकारी रहेगी और विषयवार आप पाठ्यक्रम आसानी से इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बहुत आसानी से विस्तृत पाठ्यक्रम वहां दिया हुआ जो आपको मिल जाएगा, जिसको आप आसानी से देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।